हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वेंग और लानवांजी को फोक उस तरफ लेके आती है जहाँ पे उन्होंने देखा कि जेंग याली और जंचा बहुत ज़ख्मी हालत में थे। बट लंचा समझ गया था कि वो लोग असली नहीं हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया गया है जंगल ने। उसी टाइम वहाँ पे फोक अचानक रुक गई। वेविशान ने एक कदम आगे बढ़ाया और ज़मीन हिलने लगी और वो फ़ौरन से चिल्लाया, लंचा। उसकी आवाज़ हवा में ही टूट गई। लानवांजी ने हाथ आगे बढ़ाया पर सिर्फ ठंडी हवा मिली। वेविशान उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और हर तरफ चुप हो गई। लानवांजी की सांस अटक गई और उसने बुलाया, वेविशान। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वेविशान यहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ वेविशान जब आंख खोलता है वो देखता है वो एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, आसपास कोई नहीं था, बस एक ब्लैक कलर का फॉग जो हर तरफ फैला हुआ था। रूट्स उसके पैरों और हाथों को पकड़ रखे थे। हवा में एक काली सी धुआं सी चीज़ घूम रही थी। आवाज़ आई, तुम चुने गए हो। वेविशान ने हंसी छुपाने की कोशिश की और बोला, सीरियसली तुम लोगों ने लंचा को छोड़कर मुझे चूज़ किया है? और वो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर रूट्स और टाइट हो गई, जिससे वेइंग को सांस लेने में अब तकलीफ होने लगी। वेविशान अपने आप को छुड़ा ही रहा था तो उसकी नज़र पड़ी कि सामने शुयांग, जिन जुशियान और मू जियान भी वहाँ खड़े थे, पर उनकी आंखें खाली थी। वो समझ गया था कि वो अभी अपनी सेंसेस में नहीं है, यानी जंगल ने उनको मैनिपुलेट कर चुका है। शुयांग ने धीरे से कहा, वेविशान ये सही कह रहा है, तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी। और जिन जुशियान भी आगे बढ़ा और बोला, तुम लीडर हो, तुम रूल कर सकते हो वेविशान। वहीं पे काला धुआं निकला और वेविशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। शियान ने ट्री पर हाथ रखा और बोला, प्रोसेस को कंप्लीट होने दो वेविशान। दूसरी तरफ लानवांजी का आज सच होने लगा। लानवांजी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो जंचा को ढूंढ ले और लानशिशान को। जब वो उन्हें सब मिल जाते हैं तो वो उसे बोल पड़ता है कि वेविशान को वो उठा ले गए। वो बहुत डरा हुआ था। उसने लानशिशान को बोला कि मैंने इल्यूजन में देखा, पर वेविशान सच में गायब हो गया है। मैं उसे मेडिटेट करते वक्त भी नहीं ढूंढ पा रहा। कुछ ही सुनने के बाद जेंग याली की भी आंखें भर गईं। वो बोला, वेइंग को जंगल ने कहाँ ले गए? जेंग याली भी बोल पड़ी कि अभी वेइंग कहाँ होगा। उस बात पे वो फिर से वहीं ज़मीन पे बैठ जाता है और वो मेडिटेट करने लगता है। लंचा चिल्लाया, ये तुम अभी क्या कर रहे हो? लानशिशान समझ गया। वो ये बोल रहा था कि वो मेडिटेशन करके उसे ढूंढेगा। लानवांजी ने अपनी सांस कंट्रोल की और उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, वेविशान। दूसरी तरफ वेइंग अभी भी पेड़ के आगे बंधा हुआ था। उसे एक इल्यूजन आया। उसके सामने सारे लोग थे जो उसकी बात सुन रहे थे और वो एक जंगल की राजा की तरह था, पर उसका फेस और उसका लिबास वैसा नहीं था जिसे वो नॉर्मली पहनता है। सारे पेड़ के रूट्स बंधे हुए थे और उसे नॉर्मल से ज़्यादा बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। ये सारी चीज़ें पे हावी होने ही लगी थी तो अचानक से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ अलग थी। वेविशान उन सबसे फाइट करने लगा था तो अचानक से उसने लानवांजी की आवाज़ सुनी। टाइम वेविशान की आंखें फट गई और बोला, लंचा। लानवांजी ने बोला, तुम गलत रास्ता चुन रहे हो वेइंग। तो वेविशान ने बोला, लंचा, ये सब मेरे हाथ से बाहर है। वो ये सारी चीज़ें मुझसे करा रहे हैं। रूट्स धीरे धीरे गल से बाहर आने लगी और हर तरफ कब्जा करने ही लगी थी तो लानवांजी के बीच में से वेइंग के सामने आ गया था। उसने फौरन से भाग के वेइंग को पकड़ा और सारी रूट्स को उससे हटाने लगा। चीज़ ये देखने के बाद वो काला साया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो एक अलग ही शेप में आने लगा और वेइंग पे ना करने ही वाला था तो पीछे से जंचा और लानशिशान वाले लोग भी आ गए थे। लोग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे हराने लगे, उसे मारने लगे थे, बट वो एक धुएं की तरह था। जब जब वो स्वॉर्ड से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या मारने की कोशिश कर रहे थे, वो धुआं वहाँ से हट जा रहा था। दूसरी तरफ जेंग याली और हुसैन वो मैनिपुलेट हुए जिन जुशियान और शुयांग को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जितनी भी सारी रूट्स थी जो वेइंग के अंदर जा चुकी थी, लानवांजी उसे एक एक करके निकाल रहा था और वेइंग को अपने पास मेडिटेट के जरिए बुला रहा था। पल के लिए लानवांजी को लगा कि ये सारी चीजें अब तबाह होने वाली हैं। लानवांजी ने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा, उसे ट्रेम्बलिंग किस कर दी। नहीं वो किस ड्रामेटिक थी ना लाउड थी। उसे यही लग रहा था कि यही चीज़ अब वेइंग को वापस लाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वेइंग ने आंखें खोली अपनी, सारी रूट्स उससे जुदा हो गई और पूरे जंगल में से एक भयानक आवाज़ आई। उसी के साथ साथ जितने भी लोग मैनिपुलेट हुए गए थे, यानी शुयांग, और जैसे ही उन्होंने किस की, वहाँ से जंगल से एक आवाज़ आई। वेइंग धीरे धीरे होश में आने लगा। के साथ साथ जितने भी लोग मैनिपुलेट किए गए थे जंगल की तरह, सारे लोग होश में आने लगे, यानी शुयांग,
जोशियान और सारे लोग जितने भी ईशान अभी हर जगह टेलिस्मान लगा रहा था। जंछा ने सारी रूट्स काट दी और नए हुसैन ने फोक को डिस्ट्रैक्ट किया। जैसे ही सारे रूट्स वेविशान से निकल गए थे तो वेविशान ने अपने होश में आके डायरेक्ट फ्लूट बजाई। उसी की मदद से पूरा काला धुआं टूटकर जगह भागने लगा। से ही वो काला धुआं वहां से हट गया था, सब लोग एक दूसरे को इजीली देख सकते थे। आसमान भी साफ हो चुका था। लान किरान और बाकी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पहुँच गए थे और फ़ौरन से लान किरान ने वो सारी कंडीशन देखी और बोला कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे दूसरे भी टीचर्स वहाँ से स्कूल से आ गए थे हेल्प के लिए। किरान ने बस यही बोला कि जल्दी से जल्दी सब लोग बस में बैठो। विशान ने अपना हाथ देखा तो देखा कि वहाँ पे स्टिल एक काला निशान रह गया था। उसकी वजह से वेइंग थोड़ा घबरा गया था। वो चीज़ लानवाजी ने उसका देख लिया। उसने बोला, मैं यहीं हूँ वेइंग, तुम्हारे साथ। विशान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके बाद वो दोनों भी उस जंगल से निकल आए। जैसे ही वेइंग और लानवाजी ने जंगल के बाहर पाँव रखा तो जंगल से फिर से ज़ोर से आवाज़ आने लगी और वो सारे बच्चे, उनके कपड़े वेइंग ने देखे थे हैंग किए हुए ट्रीज पे, वो सारे बच्चे वहीं पे नजर आए उसे। लानवाजी समझ गया था वेइंग ने कुछ देख लिया है, तो उसी टाइम उसका हाथ पकड़ा और उसे जंगल से बाहर लेके आ गए। ओके गाइस, ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।